हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 4 दिसंबर और दिन है आज गुरुवार का। और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। तो मैं उठी और सबसे पहले मैंने बिस्तर फोल्ड किए और फिर मैं आ गई थी इस प्यारे से पप्पी को दूध डालने के लिए इसके कटोरे में, क्योंकि ये उठते से ही जैसे ही हमारी आवाज़ सुनता है तो इसको दूध देना ज़रूरी ही हो जाता है। नहीं तो ये पीछे पीछे जब तक इसको कुछ खाने पीने का नहीं देते हैं तो बस ये ऐसे ही पीछे पीछे चला फिरता है और फिर काम भी ठीक से करने नहीं देता है। तो फिर मैं लग गई थी अपना काम करने में। तो आज उठने में लेट हो गई थी और फिर मैं झटपट से काम में लग गई, शुरू कर दिया मैंने काम। क्योंकि ना सुबह जब लेट हो जाते हैं तो 5-10 मिनट भी लेट हो जाते हैं ना तो पूरा दिन खराब हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाने का काम किया और ये अभी सो रहे थे तो मैंने चाय भी नहीं बनाई थी खुद के लिए भी, क्योंकि ये जब उठते हैं ना तो दोनों के साथ में ही चाय बनाते हैं और उसके बाद ही पीते हैं। और ये ना 1 बजे से 5 बजे तक रात को हमारे खेतों में सिंचाई का काम करते हैं। तो सुबह लेट उठते हैं तो फिर मैं लेट ही चाय बनाती हूँ। तो 15 दिन में एक बार शिफ्ट चेंज होती है, तो अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से फिर इनको काम करना रहता है। तो मैं उठ गई थी, उसके बाद झाड़ू लगाया और फिर इस प्यारे से पपी को फिर मैंने खाने के लिए रोटी भी दी और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे सीढ़ियों पे ब्रश करने के लिए। तो हर घर में हर एक की अपनी एक अच्छी सी जगह होती है जहाँ पे बैठना हम लोग पसंद करते हैं। तो मेरे घर में यहाँ पे मुझे ना बैठना बहुत ज़्यादा पसंद है सीढ़ियों के पास में। यहाँ से पूरा खेतों का व्यू दिखता है और बहुत ही शांत वातावरण रहता है। तो ये मेरे घर में सबसे ज़्यादा प्यारा हिस्सा मेरे लिए यही है। तो थोड़ी देर बैठकर ब्रश किया, उसके बाद फिर मैं लग गई थी खाना बनाने में। थोड़ी देर तो सोचा मैंने क्या बनाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा आज तो कुछ अच्छा ही बनाती हूँ ठंड के हिसाब से। क्योंकि रोज़ रोज़ बस ऐसे ही सिंपल खाना बना कर रख देती हूँ और फिर उसके बाद शाम का खाना और बस दिन भर ऐसे ही चलता रहता है काम के। उस चक्कर में हम लोग कुछ अच्छे से खा भी नहीं पाते हैं। तो मैंने सोचा आज ये नहीं उठते हैं उससे पहले ही मैं कुछ अच्छा बना कर रख देती हूँ। तो मैं लग गई थी यहाँ पे आलू के पराठे बनाने में। तो बस मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो सब्जी का सोचा कि मैं सब्जी क्या बनाऊँ, लेकिन आलू के पराठे में ना सब्जी की ज़रूरत होती ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा टमाटर रखा हुआ था तो टमाटर की चटनी बना लेती हूँ एकदम यूनिक तरीके से। तो आप लोगों को भी रेसिपी इसकी शेयर कर दूंगी और खुद के लिए भी कुछ अच्छा बन जाएगा। तो मिक्सी वगैरह तो थे नहीं तो मैंने बस ये अदरक वाली छोटी घिसनी उठाई और इस पे पूरा एक टमाटर था, अच्छे से घिस लिया। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा धनिया भी रखा हुआ था। तो धनिया तो काम में आ जाएगा लेकिन ये डंठल वगैरह काम में नहीं आते, तो मैंने थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ले लिया और धनिया के जो डंठल थे वो इसमें डालकर अच्छे से कूट लिए। उसके बाद लहसुन छिल कर रखी हुई थी तो लहसुन भी इसमें डाल दी और इसको अच्छे से बारीक कूट लिया। और इसमें अभी मैं डाल दूंगी लाल मिर्च पाउडर और फिर थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक। और ये सारी चीज़ें अच्छे से डालकर अच्छे से कूट लूँगी। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था मैंने। पानी डालने के बाद इसको अच्छे से फिर कूटना नहीं है क्योंकि इसके छींटे फिर आँख वगैरह में लग जाते हैं। तो मैंने पानी डालने से पहले ही अच्छे से कूट लिया। उसके बाद एक पैन में मैंने ऑयल रख दिया था, थोड़े से सरसों के दाने और जीरा डाल दिया था। और फिर उसके बाद मैंने इसमें जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया, मिर्ची लहसुन अदरक और धनिया का। थोड़ा सा गरम मसाला डाला, थोड़ी सी हल्दी डाली और फिर डाल दी थी टमाटर की प्यूरी। और अच्छे से इसको खूब टाइम तक मतलब मीडियम फ्लेम पे ही पकाया जब तक कि इसका जो ऑयल है वो पैन को छोड़ने ना लग जाए। तो वैसे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है टमाटर की चटनी बनाने में। तो ये एकदम यूनिक रेसिपी है, इसमें हम चाहे तो थोड़ा सा नींबू और शक्कर के दाने भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नींबू तो था नहीं तो फिर मैंने ऐसे ही सिंपल चटनी बनाई। और ना ये वाली जो चटनी है मैंने एक बार मोमोज बनाया था उसका वीडियो बनाया था, तो उसकी चटनी की रेसिपी मैं आप लोगों को दे नहीं पाई थी। तो वो वाली ही चटनी ये मैंने मोमोज़ के साथ में भी बनाई थी। तो ये आलू के पराठे हो, मोमोज़ हो, पूड़ी हो, सभी के साथ में ये वाली चटनी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मेरी तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हो गई है ये वाली चटनी। और बच भी जाती है ना तो 2-3 दिन तक 4 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने इसमें प्याज भी नहीं डाले थे, क्योंकि प्याज की वजह से ना हम इसको ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें प्याज की स्मेल आती है फिर अगर ज़्यादा दिन तक रखा हुआ रहता है तो।
तो बस मैंने आलू छील लिए थे और चटनी एकदम से तैयार हो गई थी, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दिया था इसको अच्छा सा लुक देने के लिए। और यहाँ पे देखिए ना, चटनी में बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा कलर आ गया था। उसके बाद फिर मैं मतलब जो पराठे की स्टफिंग है उसकी तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो ख़राब प्याज हो गए थे वो फेंके हुए थे, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से उग गए थे ये। तो उसके पत्ते मैं लेकर आ गई थी, तो इसकी स्टफिंग में डालने के लिए। तो इससे ना पत्तों के टेस्ट से बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है पराठों में। तो मैं तो कम ही लेकर आई थी, मैंने सोचा पता नहीं ये पसंद करेंगे या नहीं, तो फिर कम ही पत्ते लेकर आई थी और एक कटोरे में मैंने काट लिया और अच्छे से बारीक काट लिया था। आलू भी बॉईल हो चुके थे और ना इतने कम टाइम में ना चटनी भी बन गई और इतना सारा काम मैंने कर लिया, क्योंकि आज वैसे भी मैं लेट हो गई थी उठने में। मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी ये सारा सा काम हो जाएगा। फिर एक प्याज लिया और अच्छे से बारीक इसको काट लिया और आलू भी अच्छे से बॉईल कर लिए। तो आलू ना मैंने थोड़े से ज़्यादा बॉईल किए, क्योंकि पराठे बनाती हूँ ना तो फिर दोपहर के टाइम पे भी हम लोग खाना खाते हैं। और आज वैसे भी मैं सुबह जल्दी ही बना रही हूँ। वैसे जल्दी तो नहीं बना रही हूँ, लेट ही हो गई थी मैं, लेकिन ना इतनी जल्दी काम हो गया था तो जल्दी ही बनकर तैयार हो गए थे। तो सारे जो आलू थे उनको ना मैंने अच्छे से हाथों से ही इनको मेस किया हुआ था, क्योंकि आलू के ना पराठे फटे फटे से ही अच्छे लगते हैं और थोड़े से मोटी साइज़ के। तो थोड़ा सा जीरा डाला, प्याज डाला और फिर इसको अच्छे से पकाने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया था जो प्याज के हरे पत्ते थे वो वाले। तो इससे ना प्याज के पत्ते अच्छे से गल जाएंगे और इसमें ना टेस्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आता है। तो प्याज के पत्ते डाल दिए थे और थोड़ी देर ही पकाया इसको, और सारे मैं मसाले इसमें ऐड कर दूंगी। तो मैंने ना इसकी रेसिपी कहीं पर भी नहीं देखी है, ये ना मैंने खुद से ही मतलब मैं बना रही हूँ। क्योंकि एक बार ना मैंने यूट्यूब पे भी देखकर आलू के पराठे बनाए थे, तो उसमें ना खड़े मसाले ऐसे ही आलू को अच्छे से मैश करके इतना बारीक ज़्यादा पेस्ट बना लेते हैं, उसके बाद ऊपर से ही प्याज वगैरह डाल देते हैं। तो मुझे उसका ना टेस्ट कोई ख़ास लगा नहीं। फिर मैंने अपने हिसाब से बनाने की सोची, तो मैंने इससे पहले भी एक बार ये रेसिपी ट्राई कर चुकी हूँ आलू के पराठे की। तो बस मैंने जो इसमें आलू थे जो मैश किए हुए थे हाथों से ही, तो कुछ बारीक हो चुके थे और कुछ बड़े टुकड़े ही थे, तो बस इनको अच्छे से मिक्स कर दिया था इसमें। और ना इसमें मिर्च मसाले थोड़े से मतलब ज़्यादा ही रखते हैं ना, तो अलग ही स्वाद आता है आलू के पराठों का। तो ये ना मीडियम साइज़ के ही इसमें टुकड़े थे, लेकिन पराठे इतने ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुए। मैं आप लोगों को आगे वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा अच्छे बने हुए थे। फिर ऊपर से धनिया भी डाल दिया था और मिक्स कर दिया था मैंने इसी में, ताकि ना इसमें अच्छे से स्वाद आ जाए। और फिर मैं लगाने बैठ गई थी आटा। तो इसका आटा ना थोड़ा सा मतलब ऐसा लूज़ लगाना था, मतलब जैसे हम सॉफ्ट सा डो बनाते हैं ना वो वाला। तो उससे ना पराठों में ज़्यादा मतलब ऐसा रहता है ना, ज़्यादा नहीं फटते हैं वो, और अच्छे से मतलब प्रॉपर शेप में आ जाते हैं पराठे। तो बस मैंने उसी तरीके से इसका मतलब आटा लगाया था। और मुझे ना, मैंने पहले तो लोटी भरी हुई थी, फिर मुझे वो दीदी की बात याद आ गई थी, उन्होंने कमेंट किया था कि से मतलब लोटी में पानी भर के आटा नहीं लगाते। तो बस मैंने फिर कटोरा उठाया और फिर कटोरे में पानी डाल लिया था, क्योंकि यहाँ पे ना प्रॉपर बर्तन वगैरह अभी है नहीं। तो फिर मैंने सोचा चलो इस कटोरे में ही ले लेती हूँ। और फिर ये उठ गए थे तो ये चाय बनाने का बोल रहे थे, और फिर मैंने बोला इनसे कि मैं अभी आटा लगा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं चाय बनाऊंगी। और फिर आटा लगा लिया था, उसके बाद चाय बनाने लग गई थी, क्योंकि सुबह सुबह ना सभी को चाय की ज़रूरत होती है। और अभी सुबह के करीबन 9 बज गए थे, मतलब मैं 7:30-7 बजे तो उठी ही थी, फिर 9 बज गए। तो चाय बनाई, सारी चीज़ें मैंने एकदम से तैयार करके रख दी थी। और ना ये मेरा आज का छोटा सा ही व्लॉग है, मतलब कि सिर्फ मैंने जो पराठे और चटनी की रेसिपी है वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग ट्राई कर सकते हैं टमाटर की चटनी, आलू के पराठे, क्योंकि ठंड में ना ये यही सारी चीज़ें अच्छी लगती है, थोड़ी स्पाइसी, थोड़ी ऑयली चीज़ें जैसे पराठे वगैरह बनाते हैं। और अभी हम लोगों ने ना खेतों में मेथी वगैरह भी लगाई है, तो मेथी के पराठे। और एक दीदी का कमेंट भी आया था कि आप मेथी के पकोड़े बना सकते हो। तो उस दिन तो मेरी मेथी ख़राब हो गई थी पॉलीथीन में भरने की वजह से, लेकिन मैं अभी मार्केट से लेकर आऊँगी या फिर खेतों से एकदम फ्रेश जो मेथी होती है ना वो तोड़कर मैं ज़रूर रेसिपी ट्राई करूँगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ही
देखा है ये कि इसके पकोड़े भी बनते हैं। तो मुझे ना नई नई चीज़ों को ट्राई करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी तो ना मेरे पास इतना ज़्यादा काम भी नहीं है खेतों का भी, क्योंकि सारा काम इनके हिसाब से ये संभाल लेते हैं। मैं घर का काम कर लेती हूँ, थोड़ा छोट मोट सा काम मैं कर लेती हूँ। और फिर हम लोग यहाँ पे बाहर धूप में बैठकर चाय पी रहे थे, क्योंकि ठंड के टाइम पे ना हल्की हल्की सुबह की जो धूप रहती है ना, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है बैठना। और सुबह की धूप हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। फिर थोड़ी देर मैंने इसके साथ खेला और चाय पी। उसके बाद फिर इनको जाना था खेतों पर, तो फिर मैंने झटपट से पराठे बनाना शुरू कर दिया। और पराठे ना बिल्कुल भी ऐसे नहीं बन रहे थे कि मसाला बाहर निकल रहा है या फिर शेप खराब हो रहा है। मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुए थे पराठे इसके। और फिर धीरे धीरे करके मैंने सारे पराठे बना लिए। पहले तो मुझे लग रहा था कि इसका मसाला बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मैंने ना ज़्यादा ज़्यादा स्टफिंग भरकर पराठे बनाए थे और इसके मोटे मोटे से पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप लोग रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। और मैंने ना ऑयल के बनाए थे। तो मैं पहले तो घी के बनाती थी, लेकिन अभी ठंड में ना ऑयल के ही पराठे अच्छे लगते हैं, क्योंकि घी ना ठंडे होने के बाद थोड़ा सा जम जाता है और ऑयल अच्छा रहता है। तो बस मैंने ये अच्छे से दोनों तरफ अच्छे से सेक कर पराठे बनाए, आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो इनको सबसे पहले गर्मा गर्म खिलाया, उसके बाद फिर मैंने ये अपनी थाली लगाई। तो इसमें केरी का अचार, सेव, टमाटर की चटनी और थोड़ी सी स्टफिंग और एक आलू का पराठा मैंने लेकर बाहर धूप में बैठकर आज की थाली एंजॉय की। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो ठंड में ऐसी ही रेसिपी। और आप लोग कमेंट करके बताना कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें बनानी चाहिए ठंड में, जो हेल्थी भी हो और मतलब टेस्टी भी हो। तो एक दीदी ने तो आंवले का मुरब्बा अचार ऐसा कुछ बताया था, तो मैं मार्केट से ज़रूर लेकर आऊँगी और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई